नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको मुंगेर विश्वविद्यालय और तिलका मांझी विश्वविद्यालय के सभी विषयों के छात्रों के लिए आरवी हिंदी जो 100 मार्क्स का आता है उसका मैं आज आप लोगों को दूसरा चैप्टर बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है सर्वोदय से क्या समझे, और इनके जो लेखक हैं ये विनोबा भावे हैं। इनके लेखक विनोबा भावे हैं। इनका जन्म जो है 11 सितंबर 1895 ईस्वी में महाराष्ट्र के कुलाबा जिले के गागोदा ग्राम में हुआ था। तो ये पूछ सकता है इनका जन्म जो है विनोबा भावे का जन्म कब हुआ था, तो आप बताइएगा 11 सितंबर 1895 ईस्वी को, और जगह जो है कुलाबा जिले के गागोदा ग्राम में हुआ था। वहाँ क्या गांव का नाम है। और इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनका बचपन का नाम विनायक भावे था। ये अमूमन एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी है। और इनकी मृत्यु जो है 1982 ईस्वी में हुआ। और अब बात आती है विनोबा भावे। विनोबा नामकरण पूज्य बापू ने किया, मतलब विनोबा शब्द जो है इनको बापू ने दिया, जिसे हम महात्मा गांधी के रूप में जानते हैं। और विनोबा भावे मूलतः किस भाषी थे, ये मराठी भाषी थे। मराठी भाषी होते हुए भी इनका हिंदी के प्रति काफ़ी रुझान था। ये हिंदी को समृद्ध बनाना में योगदान देना चाहते। जीवन और राष्ट्र से संबंधित निम्नलिखित में, और उनके जो राष्ट्र से संबंधित जो विचार हैं से लोग इनसे प्रभावित हुए। तो इनकी पैदल यात्रा से, प्रवचनों से, इनके उपदेशों से जो ये उपदेश देते थे। अब आता है स्वाधीनता का अर्थ। स्वाधीनता का अर्थ क्या होता है? ब्रिटिश शासन से देश की मुक्ति के साथ सर्वोदय, अछूतोद्धार तथा भूमि पर जनता जनार्दन का अधिकार। मतलब स्वाधीनता का अर्थ ही होता है स्वाधीनता, जो उस समय ब्रिटिश शासन में के अधीन था भारत देश। ओके, और इस पे जो है मुक्ति, इनको ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाने के लिए सर्वोदय, अछूतोद्धार तथा भूमि पर जनता जनार्दन का अधिकार की बात करते हैं। विनोबा भावे गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे। इसलिए आपने देखा भी विनोबा शब्द का नामकरण बापू ने किया था इनका। और इनके विचार जो है विलक्षण थे और सूझ मौलिक थी इनकी। और इनके पुस्तकें जो हैं संग्रह जो हैं, पुस्तक और वानियाँ इनके संग्रह हैं। सर्वोदय की पहली ज़रूरत क्या है? सर्वोदय क्यों जरूरी है? इसका पहला ज़रूरत देश की आज़ादी है। लक्ष्य इसका आज़ादी है। सर्वोदय की कल्पना हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। इनकी जो सर्वोदय की कल्पना प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। सर्वे ना सुखिन संतु, मतलब अर्थात सब शब्द जो है केवल मानव समाज का ही समावेश नहीं किया गया है, परंतु बल्कि उन जानवरों का भी समावेश कर दिया गया है जिनको मनुष्य ने अपने कुटुंब का हिस्सा मान लिया। जैसे कोई आता है अतिथि, उनको मान लिया अतिथि, उनके तरह से हिस्सा मान लिया। कुटुंब का स्थान किसे दिया गया पूछिएगा ये 1 नंबर में, तो आप बोलिएगा मनुष्य ने गाय और बैलों को कुटुंब का स्थान के दिया है। उन जमानों में बहुत ही गाय पशुओं का सत्कार होता था, इन्हीं वजह से उनको कुटुंब का दर्जा दिया गया। अगला है वो स न अस्तु द्विपदे स चतुष्पदे। ये भी विनोबा भावे का कथन है। इसका अर्थ है 2 पाँव वाले का और 4 पाँव वाले का भला हो। मतलब ये 4 पाँव वाला यहाँ कहा गया है मनुष्य, 2 पाँव मनुष्य को कहा गया, 2 पाँव वाला, और 4 पाँव गाय को। और धर्म के किस नाम से समाज में ऊंच नीच का भाव पैदा होता है? अब पूछ सकता है धर्म में ऊंच नीच भाव का पैदा कैसे होता है, हो सकता है किस नाम से? तो आप बोलेगा चतुर्वर्ण्य के बाद,
की वजह से। ओके, आगे। और इसका जो है यहाँ शूद्र वर्ण का मतलब क्या होता है, यानी सबका पोषण करने वाला वर्ण उस समय लिखा हुआ था। जो सबका पोषण करता है उसको शूद्र वर्ण कहते हैं। और पठित पाठ मतलब पढ़ा हुआ पाठ, जो आप लेसन पढ़ते हैं। गीता में बताया गया है कि एक मामूली झाड़ू लगाने वाला और महान ज्ञानी दोनों अगर अपनी दक्षता से ईश्वर समर्पण बुद्धि से काम कोई करता है तो दोनों की योग्यता समान है और दोनों मोक्ष के अधिकारी हैं। इसमें मतलब गीता जो पुस्तक है उसमें बताया गया है एक निम्न वर्ग जो झाड़ू लगाता है और एक ज्ञानी दोनों जो है अपनी दक्षता कार्य कुशलता से ईश्वर समर्पण बुद्धि से करता है, मतलब पूरी निष्ठा से काम करता है। दोनों की योग्यता समान है और दोनों मोक्ष के अधिकारी हैं, ऐसा गीता में लिखा गया है। अब बात आती है, पूछा जा सकता है क्रिस्टी लोग भारत कब आए। क्रिस्टी ये किताब में लिखा हुआ है, सर्वोदय से क्या समझे। तो क्रिस्टी लोग भारत जो है 1000 साल पहले दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आए थे। ओके, अब इस्लाम का प्रचार प्रसार किसने किया, तो इस्लाम का प्रचार प्रसार फकीरों ने किया। ओके, सर्वे ना सुखिन संतु किसकी वाणी है, जो अब पहला शब्द आया था सर्वे ना सुखिन संतु, यह जो है ऋषि की वाणी है। ओके, अगला, रघुवंश में किस राजा के द्वारा गौ सेवा का अद्भुत आदर्श प्रस्तुत किया गया, मतलब गौ सेवा मतलब गायों की सेवा, जो पशु पालन करते हैं। रघुवंश में ये जो बात है गौ सेवा का अद्भुत आदर्श प्रस्तुत कालिदास जी ने किया। ठीक है, अब एक कथन आता है, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मैंने फकीरी ली। यह कथन किसका है, तो ये वीर शिवाजी जी का कथन है। अगला है, सर्वोदय शब्द का विनोबा भावे के पूर्व प्रथम उपयोग किसने किया, मतलब सर्वोदय जो शब्द है जो सभी भाईचारे की बात करता है, सर्वोदय ये शब्द पहली बार उपयोग जो है गांधी जी ने किया था, याद रखिएगा। अब सर्वोदय का क्या क्या अर्थ हो सकता है, क्या क्या इसका सर्वोदय का अर्थ होता है उच्च नीच के भाव को तोड़ना। जो उच्च वर्ग के हैं, जाति के हैं, जो निम्न वर्ग, दोनों में असमानता अगर नहीं रहती, समानता आ जाती है, तो ये उच्च नीच के भाव को तोड़ना ही सर्वोदय है। बेघरों को बसाना, जो बेघर है, जो लाचार है, जिसके पास घर नहीं है, जैसे कोई विदेश से भी आया, उसको शरणार्थी बन के आया, उसके पास भी घर नहीं, उसको भोजन उपलब्ध कराना, बेघरों को बसाना, ये सभी सर्वोदय के अंदर आते हैं। और अगला, समाज में विषमता को अहिंसा द्वारा मिटाना। समाज में जो हिंसा फैली हुई है, तब आपस में झगड़ रहे हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, इन सभी को विषमता अहिंसा के माध्यम से, जहाँ हिंसा नहीं हो बातचीत से अगर समाज में इस दूरियों को मिटा दिया जाए तो वो भी सर्वोदय है। हर व्यक्ति एक स्वावलंबी होना मतलब सभी व्यक्ति समृद्ध रहे, योग्य रहे, किसी को कष्ट ना हो, ये भी एक सर्वोदय है। और सर्वोदय का बेहतरीन एक बात है उत्साह का संचार होना। कोई चीज़ है उसको उत्साह आ गया। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे नॉलेज एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।